Hi everyone, welcome to Zayan Tunes. रामपुर गांव अपनी सादगी और मिलनसार लोगों के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन थे। गली गली में तरह तरह के ठेले लगे रहते। पानी पूरी वाला, बिरयानी वाला, एग करी वाला, मटन करी वाला और भी न जाने क्या क्या। शाम होते ही पूरा गांव खाने की खुशबू से महक उठता। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग अम्मा। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन दिल सोने जैसा। बहुत गरीब थी, अकेली रहती थी, पर मेहनत से पीछे नहीं हटती थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वो अपने हाथों से हरी हरी सब्जियां उगाती थी। रोज सुबह सब्जियां तोड़कर गांव में जाकर बैठती और बेचती। एक दिन अम्मा बाजार में अपनी टोकरी रखकर बैठी थी कि तभी एक औरत उनके पास आई। अम्मा, कल जो आपने टमाटर दिए थे ना, उफ, क्या बात थी। मीठे खट्टे और उनकी चटनी तो ऐसी बनी कि घर वाले उंगलियां चाटते रह गए। अरे बेटा, वो टमाटर थोड़े खास थे, घर के बने कंपोस्ट खाद में उगाए थे। दिन भर में जितनी सब्जियां बिक पाती अम्मा बेच देती। बाकी बची हुई सब्जियां वो गांव की भैंसों को खिला देती। उसी समय गांव का एक आदमी उनके पास आया। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप ये बची हुई सब्जियां भैंसों को क्यों खिलाती हो? कल भी तो बेच सकती थी, कुछ पैसे मिल जाते। नहीं बेटा, कल तक ये सब्जियां सूख जाएंगी। मैं खराब सब्जियां किसी को नहीं बेचूंगी। तो अम्मा, ये सब्जियां गांव के ढाबे वाले को कम दाम में बेच दिया करो, आपको भी फायदा होगा और ढाबे वाले को भी। इतना कहकर वो चला गया। अम्मा घर पहुंची तो मन ही मन सोचने लगी। सही तो कह रहा था लड़का। अगर मैं बची सब्जियां ढाबे पर बेच दूं, भले कम दाम में, पर कुछ तो कमाई होगी। क्यों ना कल से यही करूं? उन्होंने तय कर लिया कि कल से बची सब्जियां ढाबे पर बेचेंगी और इस तरह अम्मा की जिंदगी में एक छोटा सा नया रास्ता खुलने वाला था। रामपुर गांव में एक और मेहनती नौजवान रहता था। उसका नाम था सूरज। वो गांव के ही मुखिया के बिरयानी के ठेले पर काम करता था। सूरज के हाथ की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस दिन सूरज ठेले के पास खड़ा होकर बड़े ध्यान से बिरयानी पका रहा था। तभी अचानक मुखिया जी तेज कदमों से आए और कठोर स्वर में बोले, अरे सूरज, ये बिरयानी खत्म होते ही घर आ जाना, कुछ काम है तुम्हारे लिए। मगर मुखिया जी, बिरयानी खत्म होते होते रात हो जाती है, फिर मैं बहुत थक जाता हूँ। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या हुआ? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने ही तुम्हें रहने को घर दिया, 2 वक्त का खाना दिया, ये सब यूं ही नहीं मिला तुम। सूरज चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब दबाव झलक रहा था। चुपचाप काम खत्म कर और घर आ जाना, बहस मत करना। ये कहकर वे ताना भरे और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद गांव का एक आदमी सूरज के पास आया। अरे सूरज, बुरा मत मानना, पर ये मुखिया जी के पास काम करना छोड़ दे। तू इतनी बढ़िया बिरयानी बनाता है, अपना खुद का ठेला खोल भाई, खूब चलेगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बहुत कीमती चीज मुखिया जी के पास है। जब तक वो नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जा सकता। वह आदमी हैरान हो गया। ऐसी क्या चीज है भाई जो तू मुफ्त में इतना काम करता रहता है? तुम नहीं समझोगे, रहने दो। लेकिन एक दिन मैं वो चीज वापस ले आऊंगा। फिर मुखिया जी के पास काम नहीं करूंगा। ये कहकर सूरज वापस अपने ठेले की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में जिद चमक रही थी। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, बस एक बार मुखिया जी मुझे वो राज बता दे या वो चीज मुझे वापस मिल जाए, तो मैं आजाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। सूरज की जिंदगी भी बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी, पर कोई नहीं जानता था कि सूरज की कौन सी चीज मुखिया के पास है। अगले दिन अम्मा अपने रोज के नियम से जल्दी उठी। ताजी ताजी सब्जियां तोड़ी और टोकरी में भरकर गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में ही एक परिचित ग्राहक मिला। अम्मा, जल्दी से 1 किलो प्याज और आधा किलो भिंडी दे दो। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों? घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आपको रास्ते में ही रोक लिया। जल्दी से दे दो। कोई बात नहीं बेटा, रुक, अभी देती हूँ। अम्मा ने सब्जियां तौलकर दे दी और आगे अपनी रोज वाली जगह जा बैठी। अम्मा, आज भी वही टमाटर देना, मैं 2 किलो ले जाऊंगी। दे दूंगी बेटा, जितने चाहे ले जाओ। औरत सब्जियां लेकर चली गई। उस दिन अम्मा की अच्छी बिक्री हो गई,
लेकिन हमेशा की तरह कुछ सब्जियां बच ही गईं। चलो आज कुछ नया करते हैं, देखते हैं कोई ठेले वाला सब्जियां देता है क्या। ऐसा सोचकर अम्मा एक ठेले पर पहुंची। वो पाव भाजी का ठेला था। जैसे ही अम्मा पास पहुंची, ठेले वाला बोला, अम्मा बताओ कैसी पाव भाजी बनाऊं, बटर वाली या स्पाइसी? अरे बेटा, मैं पाव भाजी खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो ये बची हुई सब्जियां बेचने आई हूँ। अरे अम्मा, मैंने तो सुबह ही सब्जियां ले ली थी। बेटा अगर ले सको तो ले लो, आधे दाम में दे दूंगी। ये सुनकर ठेले वाला खिल उठा। अम्मा आधे दाम में? फिर तो ठीक है, पूरी टोकरी कितने में दोगी? बस 50 रुपए दे दो बेटा। सौदा जबरदस्त है, दे दो दे दो। ठेले वाले ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। अम्मा ने सारी सब्जियां उसे थमा दी, फिर उत्सुक होकर पूछ बैठी, बेटा एक बात बताना, मैंने जो पूरी टोकरी दी उससे कितने रुपए की पाव भाजी बनेगी? अम्मा कम से कम 500 रुपए की तो आराम से बन जाएगी। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गईं। इतना मुनाफा? अम्मा वहाँ से चल दी, लेकिन मन में ठेले वाले की बात घूमती रही। रास्ते में उन्हें सूरज का बिरयानी वाला ठेला दिखा। वहाँ भारी भीड़ थी। अम्मा ने भीड़ देखी और मन में सोचा, ये लोग थोड़े से खर्च में इतना मुनाफा कमा लेते हैं, अगर मैं भी कुछ ऐसा करूँ तो? रेजोनेंस। अचानक उनके मन में एक नया विचार बिजली की तरह कौंधा। क्यों ना मैं अपनी सब्जियों से बिरयानी बनाऊं? सब्जी बिरयानी नई डिश होगी, सबको पसंद भी आ सकती है और लागत भी कम पड़ेगी। अम्मा पूरे रास्ते यही सोचती रहीं। घर पहुंचते पहुंचते उनका मन उम्मीद से भर गया था। एक बुजुर्ग महिला एक नई सोच और एक नई शुरुआत की खुशबू हवा में तैर रही थी। अगली सुबह सूरज अपने मन में कई सवाल लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुखिया ने उसे सिर से पैर तक देखा। हाँ सूरज बोलो, क्या हुआ? सूरज की आवाज भारी हो गई। मुखिया जी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आपके सारे काम करता हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ। अब तो मुझे वो बात बता दीजिए, मेरी माँ कौन है? आपने बचपन से वादा किया है। मुखिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अरे सूरज बेटा, वादा किया है तो निभाऊंगा भी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त चाहिए, बस कुछ दिन और रुक जाओ। कितने दिन मुखिया जी? बचपन से यही सुन रहा हूँ। मेरा हक है जानने का, दया कीजिए, मुझे मेरी माँ से मिलना है। ठीक है, कल बता दूंगा। अब जाओ, जल्दी से ठेला लगाओ। सूरज के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। वो खुशी खुशी ठेला लगाने चला गया। दूसरी तरफ अम्मा ने सुबह ही घर में सब्जी बिरयानी बना ली थी। सुगंध से पूरा घर महक उठा। वो बड़ा सा पतीला लेकर गांव में एक जगह बैठ गईं और जोर से पुकारने लगी, आओ आओ, स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी, ताजा और सस्ती, आओ आओ जल्दी आओ। इसी बीच सूरज उधर से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और अम्मा के पास पहुंचा। अरे अम्मा, ये कैसी बिरयानी बेच रही हो तुम? अरे बेटा, ये अनोखी बिरयानी है, सब्जियों से बनी हुई, चखोगे क्या? नहीं नहीं, रहने दो, मुझे खुद भी अपना चिकन बिरयानी का ठेला शुरू करना है, मैं चलता हूँ। वो बिना चखे वहाँ से चला गया। सूरज ने अपना ठेला शुरू किया, पर आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, कोई ग्राहक नहीं आया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो आधा पतीला खत्म हो जाता था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहाँ से गुजरा। अरे भाई, आज बिरयानी खाने नहीं आए? अरे सूरज, उधर एक बूढ़ी अम्मा सब्जी बिरयानी बेच रही है, बहुत स्वादिष्ट है और दाम भी कम। सब लोग वहीं जा रहे हैं, मैं भी वहीं खाकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही सूरज के भीतर आग भड़क उठी। इस बुढ़िया ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। वो गुस्से से अम्मा के पास पहुंचा और चिल्लाया, ए बुढ़िया, ठेला बंद करिए और घर जाकर सो जा। अम्मा चौंक गईं। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो कहा है वही कर। अगर कल यहाँ दिखी ना तो इस गांव से भगा दूंगा। ठीक है बेटा, मैं कल से यहाँ नहीं बैठूंगी, कोई और जगह ढूंढ लूंगी। सूरज कुछ नहीं बोला और गुस्से में वहाँ से चला गया। सूरज के मन में भी एक तूफान उठ रहा था। क्या सब्जी बिरयानी उसे अपनी माँ की सच्चाई से दूर कर देगी? अगले दिन सूरज दिल में उमंग और आंखों में चमक लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, अब अपना वादा पूरा कीजिए, बताइए मेरी माँ कौन है? मुखिया जी ने गहरी सांस ली। सूरज,
तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे पास इतने वर्षों तक बिना किसी लालच के काम किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली परिवार के साथ रहो। सूरज बेचैनी से बोला, जल्दी बताइए ना मुखिया जी, वो कौन है? अब सब्र नहीं होता। तुम्हारी माँ हमारे ही गांव में रहती है। उनका नाम है कमला। वही बुजुर्ग महिला जो सब्जियां बेचती है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला अम्मा, मैंने कल ही तो उनसे बदतमीजी की थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हुए वो दौड़ पड़ा। वो अम्मा के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसे लगा माँ बिरयानी बेचने गई होगी। वो उनके ठिकाने पर भागा, पर वहां भी नहीं मिली। बेचैनी बढ़ रही थी। तभी एक औरत सब्जी लिए जा रही थी। बहन, ये सब्जियां किससे ली? ये तो मैं कमला अम्मा से खरीद कर लाई हूँ। सूरज बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसने देखा अम्मा अपनी टोकरी के साथ बैठी थीं। माँ, अम्मा चौंक गई। क्या कहा बेटा? क्या कहा तुमने? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम्हारा चिंटू। अम्मा की आंखों से आंसू झरने लगे। सच? तू ही मेरा चिंटू है? मुझे लगा था वो खो गया। सूरज ने सब कुछ बता दिया। कैसे मुखिया ने उसे पाला, कैसे वो रोज माँ से मिलता था पर पहचान नहीं पाया। बेटा, भगवान ने तुझे आखिर लौटा दिया। माँ, आज से हम दोनों साथ रहेंगे और कल से हम दोनों मिलकर सब्जी बिरयानी बेचेंगे। तुम बनाओगी, मैं ठेला चलाऊंगा। अरे वाह, मेरा बेटा अब सब्जी बिरयानी बेचेगा। माँ, सब्जी बिरयानी ने ही तो मुझे तुमसे मिलवाया है। उस दिन के बाद गांव में एक नया ठेला लगा। कमला अम्मा और उनके बेटे सूरज की सब्जी बिरयानी, प्यार का असली स्वाद। और लोग कहते थे, जो बिरयानी माँ बेटे को मिला दे, उसका स्वाद भी जरूर जादुई होता है। That's all for today. Don't forget to like this video, share it, and hit that subscribe button for more updates.